वापस एक मैं न्यू मानवा ला चुका हूँ और ये मानवा यहाँ पे काफी अच्छे होने वाली है क्योंकि इस मानवा की टाइमलाइन 2025 की होगी और ये भी यहाँ पे एक एपोक्लिप्स वाली मानवा होने वाली, पर इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे फोकस करेगा रिवेंज के ऊपर। तो अब हम लोग ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब यहाँ पे साल 2025 चल रहा था तो एक सुबह यहाँ पे अचानक से आसमान से एक मेटेओराइट आता है जो कि अर्थ पे आके गिरता है, पर उसके अंदर यहाँ पे एक अननोन सा वायरस होता है जो अर्थ की 80% पॉपुलेशन को एक मॉन्स्टर बना देता है और यहाँ पे जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं उन सबको यहाँ पे अलग अलग तरह की सुपर नेचुरल एबिलिटीज और पावर्स मिल जाती हैं और इसीलिए ये लोग बनते यहाँ के न्यू रूलर्स। पर मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना कोई पावर ना सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ नहीं था और इसीलिए सब मेरे को यहाँ पे बुली करते रहते थे। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे बांदा होता है और वहाँ पे जो उनका लीडर होता है वो कह रहा होता है कि तुम घटिया इंसान, तुम क्या हमारी चीजों को चोरी करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। और जो उसके साइड में दो लड़कियां होती है वो भी कहती है कि तुम तो यहाँ पे मरना ही डिजर्व करते हो, पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम जैसे यहाँ पे बुरे इंसान के अंडर रहने से अच्छा मैं यहाँ पे मरी क्यों ना जाऊँ। आना, अगर मैं तुम पर यकीन ना करता तो मेरा प्लान इतनी जल्दी कभी भी एक्सपोज ना होता। जो सुन के आना उसके पास आती है, उससे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे को मेरे नाम से बुलाने वाले, मैं यहाँ पे लॉर्ड कुआंग की बंदी हूँ अब से। चेंग शू यानी कि अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि कर लो जो तुमने करना है, पर अगर मैं एपोक्लिप्स के स्टार्ट में तुम्हें नहीं बचाता तो अभी तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़ी नहीं होती और मुझे तुमसे धोखा भी नहीं मिलता। आना कहती है कि ओ अभी भी तुम्हारे अंदर दम है मेरे से बात करने की, और लॉर्ड इसके साथ क्या करना चाहिए। कुआंग कहता है कि ऐसे बंदे को फेंक देना चाहिए। उसके बाद ये एपोक्लिप्स वर्ल्ड इस चीज को याद रखेगा कि जिसके पास यहाँ पे पावर नहीं होती वो यहाँ पे वीक होता है, और फिर वो उसे मुक्का मार के सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। और चेंग शू के आसपास यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो देख के आना कहती है कि आप अपनी एबिलिटी को यूज करके इसे मिटाई क्यों नहीं देते। कुआंग कहता है कि ऐसे बंदे के ऊपर मैं अपनी एबिलिटी को वेस्ट नहीं करना चाहता, तो जो यहाँ पे ज़ोंबीस है वो इसका काम तमाम कर देंगे, बस हमें यहाँ पे खड़े होकर एंजॉय करना चाहिए। और नीचे अपना चेंग शू उन्हें देख के कह रहा होता है कि एक दिन मैं आऊंगा और मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, और ये मेरी तरफ से तुम सबके लिए वार्निंग है। और इसके बाद हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे चेंग शू को वापस से कोई मार रहा होता है और वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि आना से दूर रहना वरना मैं तुम्हारी लात तोड़ दूंगा। पर चेंग शू ये देख के हैरान होता है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है, अभी मैं यहाँ पे मॉन्स्टर्स के बीच में था पर अचानक से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, क्या मैं अभी तक मरा नहीं? और अब मेरी बॉडी के ऊपर ना ही कोई घाव है और ना ही मुझे भूख लग रही है, पर असल में तो मैं यहाँ पे महीनों से भूखा था और मैं भूख से यहाँ पे मरने वाला था। ये सब चल क्या रही है, अजीब सी फीलिंग क्या, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। पर फिर वो उन्हें कहता है कि एक वक्त के अंदर तुम लोग कुआंग के क्रू के अंदर थे ना। वो बंदा उसे उठाते हुए कहता है कि कुआंग कौन कुआंग, मैं यहाँ पे अकेला बंदा जो कि साउथ के अंदर टॉप पे बैठा हुआ है। पर चेंग उसे बेट में लात मार के अपने से दूर करता है, जो देख के उसके साथी कहता है कि बॉस क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे बॉस के ऊपर अटैक किया, सब लोग इससे अपने बॉस का बदला लो। और फिर वो लोग एक साथ चेंग के ऊपर हमला कर देते हैं, पर चेंग कह रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पे काफी सारी ओपनिंग है क्योंकि इन लोगों ने कभी भी एपोक्लिप्स को सरवाइव नहीं किया और ये लोग यहाँ पे बस बच्चों की तरह मुझसे लड़ रहे हैं। और चेंग वहाँ पे सब कैसे के तैसे कर देता है और उसके दो ही बंदे बचे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए, पर नहीं, बॉस का हमें बदला लेना पड़ेगा, तुम राइट से जाना मैं लेफ्ट से जाऊंगा। पर चेंग उन दोनों को वहाँ पे रोकता है और उन दोनों को ही उठा के जमीन पे गिराता है और एक के पेट में जोर से मुक्का मारता है और फिर सबको वहाँ पे खत्म कर देता है। और उसके बॉस को कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम मारे जाओगे। वो भी ये सुन के कहता है कि सही है, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना प्लीज। ये सुन के चेंग कहता है कि मैं यहाँ पे काफी थक चुका हूँ, पर वो भी वो चेंग के ऊपर हमला कर देता है, पर चेंग उसकी वहाँ पे हालत खराब कर देता है यानी कि खत्म कर देता है और कहता है कि मैंने इसे यहाँ पे पहले ही वार्निंग दी थी, पर सबसे पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मेरे साथ यहाँ पे हुआ क्या है। और फिर वो अपना फोन निकालता है और उसके ऊपर डेट देखता है जो कि हो रही होती है मई 15, 2025, जो देख के चेंग कहता है कि ये तो यहाँ पे एक हफ्ता पहले ना जब एपोक्लिप्स आया था, इसका मतलब ये है कि मैं वापस से रिबोनो के पास्ट के अंदर आ चुका हूँ, पर मेरे को इसे
कंफर्म करना पड़ेगा कि रियली मैं सपना देख रहा हूँ। और फिर वो खिड़की के पास जाके देखता है जहाँ पे सब कुछ ठीक होता है, जो देख के चेंग कहता है कि यहाँ पे सब वैसा ही जैसे एपोक्लिप्स से पहले का था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा भी होगा। पर सबसे पहले मुझे जाके सप्लायर्स को यहाँ पे इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि अगर एपोक्लिप्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो हमारे पास यहाँ पे खाने को भी कुछ नहीं होगा और फिर यहाँ पे सरवाइव करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और अब मैं अपनी पास्ट लाइफ की जैसी कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना चाहता, पर वह भी वहाँ पे सिस्टम आ जाता है जो कहता है कि होस्ट यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है और जो सिस्टम है वो यहाँ पे होस्ट के साथ ऑटो बाउंड हो चुका है और यहाँ पे अपने शेंग की सारी एबिलिटीज जो होती है ना, स्टेटस, वो दिखता है। शेंग कहता है कि सिस्टम पर ये क्या चीज है, और ये कह रहा है कि ये मेरी सारी लिमिट्स को तोड़वाना चाहता है, तो इसका मतलब कि ये मुझे यहाँ पे कोई इमोर्टल टाइप बनाना चाहता है। सिस्टम कहता है कि होस्ट यहाँ पे जिस भी एनर्जी को कलेक्ट करेगा उसे मैं यहाँ पे एबिलिटीज के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। जो पढ़ के चेंग कहता है कि एनर्जी, किस तरह की एनर्जी, एपोक्लिप्स तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, पर सिस्टम को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर वो साइड में रखे हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर हाथ मार देता है, जिसकी वजह से पूरे स्कूल की लाइट चली जाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब यहाँ पे हमें स्कूल और नहीं आना पड़ेगा, भागो यहाँ से। पर वह भी उनके बीच से कोई जाता है लाइट की स्पीड में, जो कि अपना चेंग होता है और उसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक एबिलिटी मिल गई होती है। और वो रुक कर कहता है कि सच में सिस्टम यहाँ पे किसी भी एनर्जी को एबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, पर सिस्टम कहता है कि यहाँ पे आपके लिए वार्निंग है, अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप उस एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाएंगे। चेंग कहता है कि ऐसी बात है, पर मैं देखना चाहूंगा कि मेरा लेवल क्या है। और वो देखता है कि उसका लेवल 1 होता है। वो देख के वो कहता है कि ये तो ठीक है, पर अभी तक बस 2% प्रोग्रेस में पूरे स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी को खा चुका हूँ अभी। सिस्टम बताता है कि जो एनर्जी अभी आपने एब्जॉर्ब की थी वो ऑर्डिनरी सी लो लेवल की एनर्जी थी, पर अगर आपको जल्दी लेवल अप करना है तो उसके लिए आपको एबिलिटी बेस्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जो देख के शेंग कहता है कि एबिलिटी बेस्ड एनर्जी वो तो एपोक्लिप्स के बाद में आएगी ना, और देख के लगता है कि लेवल 2 करना काफी मुश्किल होगा। पर सिस्टम कहता है कि जो एपोक्लिप्स है उसके आने से पहले आपको अपने सर्वाइवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो जो फूड, वाटर और वेपन है वो आपको इन 3 दिनों के अंदर जमा करके रखने होंगे। और जो सप्लायर्स की लोकेशन है वो सिस्टम के अंदर मार्क कर दी गई है और आपको यहाँ पे सिस्टम का स्टोरेज भी दे दिया गया है। जो देख के अपना चेंग कहता है कि स्टोरेज पर इसका काम क्या होगा। सिस्टम बताता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टच करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा, पर आप यहाँ पे किसी भी लिविंग बीइंग को उसकी इजाजत के बगैर इसके अंदर नहीं ला सकते। जो देख के चेंग कहता है कि मेरे को यहाँ पे सब कुछ मिल चुका है, सच में ये सिस्टम यहाँ पे काफी कमाल का है। और फिर वो मैप ओपन करता है जहाँ पे उसकी जो सप्लाईज की लोकेशन होती है वो ऑलरेडी मार्क होती है। और चेंग कहता है कि मेरे को यहाँ पे हर कोने कोने का पता है, तो मेरे लिए यहाँ पे सारी चीजें काफी आसान होने वाली है। और सच में हेवन ने मेरे ऊपर यहाँ पे एहसान किया है, तो इस एहसान को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा और मैं उन सबको उनके केक की भरपाई कराऊंगा और मैं उस पुराने वक्त को वापस अपने ऊपर किसी भी हाल में दोहराने नहीं दूंगा। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे चेंग आ गया होता है एक सुपरमार्केट के पास, और वो उसे देख के कह रहा होता है कि जितना मुझे याद है कि मैप के अंदर इसी जगह का बता रहे थे ना, और अब बस एपोक्लिप्स को स्टार्ट होने में 100 आवर्स रह चुके हैं, तो मुझे जल्दी से यहाँ पे सब चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। और सिस्टम ने मुझे यहाँ पे कहा था कि मुझे सप्लाईज, वाटर, वेपन्स और ये सब 3 दिनों के अंदर कलेक्ट करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे अपना काम शुरू करता हूँ। और वो वहाँ पे लिटरली चोरी करने लग जाता है, हर चीज को हाथ लगा के अपने सिस्टम के अंदर डालने लग जाता है। पर सिस्टम कहता है कि आपका मिशन अभी तक बस यहाँ पे 0.6% कंप्लीट हुआ है। जो देख के चेंग गुस्सा हो जाता है कि यहाँ पे इतना स्लो। पर छोड़ो, मेरे को वैसे भी इन सप्लाईज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो असली सप्लाईज है उस दरवाजे के उस पार है, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने यहाँ पे उन अच्छी वाली सप्लाईज को छुपा के रखा होगा और उसके बाद मेरा मिशन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। पर वहाँ पे 2 गार्ड्स होते जो कहते हैं कि ओए लड़के, तुम कौन और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। पर चेंग उन्हें कोई जवाब नहीं देता। जो देख के वो कहते हैं कि ओए हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम यहाँ पे आए क्यों, क्या तुम बेरो। पर चेंग उन्हें एक ही बारे में अपनी इलेक्ट्रिक एबिलिटी से खत्म कर देता है। मेरा मतलब कि बस इन्हें यहाँ पे इसने बेहोश किया। पर सिस्टम कहता है कि आपकी यहाँ पे एनर्जी बस 5% रह चुकी है। पर चेंग आगे बढ़ता है, दरवाजा खोलता है और वहाँ पे अलग ही पार्टी चल रही होती है अमीर लोगों की। पर चेंग फिर भी आगे बढ़ने लगता है, पर वह भी वहाँ पे आ जाती है आना, और आना इसे यहाँ पे लू के नाम से जानती है। आना उसे आके हाथ से पकड़ लेती है और कहती है कि ब्रदर लू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चेंग उसे देख के कहता है कि यही लड़की क्यों, मेरे को इसे यहाँ पे नहीं मिलना था, पर फिर भी ये मेरे से आके यहाँ पे चिपक गई। क्या बेसमेंट में जाना है इतना यहाँ पे मुश्किल है। पर जो आना होती है वो कहती है कि ब्रदर लू, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, और आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। और जो मेरे क्लासमेट हैं उन्होंने मेरे को यहाँ पे ट्रिक कर दिया। उन्होंने एक गेम के अंदर मेरे से 2 लाख युआन लगवाया और मैं तीनों राउंड यहाँ पे हार गई, और वो अभी मेरे को यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। जो सुन के
के चेंग कहता है कि ये अपनी घटिया स्टोरी मुझे क्यों सुना रही हो। पर वहाँ पे एक बंदा आके कहता है कि ओए हीरो, यहाँ पे हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो, और अगर ऐसा ही तो क्या तुम इसके 2 लाख युआन का कर्जा उतार सकते हो। पर चेंग उसे कोई जवाब नहीं देता, जो देख के आना कहती है कि ब्रोदल्लू क्या आप मेरे को थोड़े से पैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसने कहा है कि अगर मैं इसे अभी 20,000 दे दूंगी तो ये मेरे को यहाँ से जाने देगा। चेंग कहता है कि ओह ऐसी बात है, और फिर वो अपना उसे हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि भाई मैं इसे नहीं जानता और ना ही ये मेरे को जानती है, तो तुम लोग यहाँ पे मजे करो इसके साथ, मैं जा रहा हूँ, मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। और उसके जाने के बाद वो बॉस हंसते हुए कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम सारा पैसा उससे निकलवा लोगी, पर उसने तो तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। और ये सुन के आना गुस्से में कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर वो ऐसा नहीं था, और लगता है कि इतनी मासूमियत उसके लिए काफी नहीं थी। पीछे से एक और बंदा आके कहता है कि जो भी हो मैं तो उसके साथ यहाँ पे बस मजाक कर रहा था। आना कहती है कि ब्रदर जाओ आपका क्या मतलब। जाओ कहता है कि कुछ नहीं, पर यहाँ पे ये अजीब सा है कि ये लड़का यहाँ पे अचानक से आया और अचानक से भाग भी गया, और तुम जल्दी से उसके पीछे कुछ लड़के भेजो, देखते हैं कि वो यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। और जिस तरह उसने मेरे को यहाँ पे देखा था, उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा अभी अभी मौत से वापस जिंदा होके आया हो। यहाँ पे कुछ तो गलत है, या फिर मैं ही जरा थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ। और वहीं पर चेंग वहाँ पे छुपा होता है और वो कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था कि ये लोग मुझे जरूर टारगेट बनाएंगे, और जब भी आना मेरे पास आती है मेरे साथ कुछ अजीब सा जरूर होता है। और वो बंदा वाइपर जाओ, वो यहाँ पे कोई आम बंदा नहीं, क्योंकि वो शूडोंग्स के 4 किंग के अंदर आता है, और मेरे को पता था कि वो यहाँ पे जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि उसका माइंड यहाँ पे काफी शार्प है। और वो जो 2 गार्ड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि बॉस एक स्टूडेंट के पीछे इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि बॉस ने कभी ऐसा किया नहीं, शायद से उन्हें इसके अंदर कुछ दिखा होगा इसीलिए वो ऐसा कर रहे होंगे। और चेंग उन्हें देख के कह रहा होता है कि बस मेरे पास थोड़ी सी एनर्जी बची जिसके अंदर बस मैं इनके ऊपर एक स्ट्राइक कर सकता हूँ, और वो वैसा ही करता है, उनके ऊपर स्ट्राइक कर देता है और उन्हें एक ही बारी में ढेर कर देता है, और कहता है कि अब मैं यहाँ पे आराम से बेसमेंट के अंदर जा सकता हूँ। पर वबी को इसके सर पे गन तानते हुए कहता है कि बॉस जाओ यहाँ पे सही थे तुम्हारे बारे में, और वो दीवार में शूट करते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, और अगर तुमने इस बार कुछ करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे सर से होते हुए जाएगी, और चुपचाप नीचे बैठो और अपने हाथों को अपने सर के पीछे ले आओ। पर चेंग कहता है कि ये आवाज और ये चेहरा, ये तो पू जुन है ना, जब मैं यहाँ पे भूख से मर रहा था एक दिन तो पू जुन ने आके मुझे यहाँ पे खाना दिया था, तो ये यहाँ पे एक अच्छा इंसान है यार, इसका अभी भी मेरे ऊपर एहसान है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे कभी इस तरह मिलूंगा। पर पू जुन कहता है कि तुम यहाँ पे देख क्या रहो, जो मैंने तुम्हें कहा जल्दी से वो करो। पर चेंग उसे कहता है कि शायद से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पे गलती से आ गया था, मैं कहीं और जा रहा था। पर पू जुन कहता है कि जो भी हो, जहाँ भी तुम जा रहे थे ब्रदर जाओ ने तुम्हें बुलाया, तो उन्हीं से जाके यहाँ पे चीज के बारे में बात करना। और ये सुन के चेंग भी चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, पर वो भी वो वहाँ पे नोटिस करता है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो देख के वो पूज उनको थोड़ा सा चकमा देते हुए अपना हाथ उस इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर डालता है और अपने को वापस से रिचार्ज कर लेता है, और उसकी वजह से पूरे बार की पावर चली जाती है। जो देख के जाओ का गार्ड कहता है कि ब्रदर जाओ क्या मैं जाके पूजन को देखना चाहिए। जाओ कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस एक बंदे को भेजो जो जाके पावर को फिक्स करे, और कुछ गार्ड्स को तुम एंट्रेंस पे भेज दो, क्योंकि वो लड़का यहाँ से भागने की ट्राई जरूर करेगा। और वहीं पर चेंग और पूजन की लड़ाई चल रही होती है। पूजन उसके ऊपर शूट कर रहा होता है, पर चेंग उसे डोज कर रहा होता है, जो देख के पूजन कहता है कि ये लड़के की मूवमेंट ये इतना तेज कैसे, क्या ये यहाँ पे इंसान है। पर चेंग उसके ऊपर हमला करता है, जिसे पूजन डोज कर लेता है और अपना चक्कू निकाल के उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। पर चेंग उसे डोज करके पीछे हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे काफी नजदीक थे, तुम तो बस मुझे मार ही देते। चेंग कहता है कि अभी भी तुम्हारे उल्टे हाथ के अंदर एक लोडेड पिस्टल है। जो सुन के पूजन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। चेंग कहता है कि कैसे नहीं पता होगा, पर अभी यहाँ पे उससे मिलने का वक्त नहीं, क्योंकि जाओ इसकी गन शॉट की आवाज सुन के वापस ही यहाँ पे आ सकता है। पर पूजन कहता है कि वापस इसकी आंखों में वही इलेक्ट्रिसिटी आ रही, ये यहाँ पे करने क्या वाले। पर वह भी चेंग उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है, और ये देख के पूजन उसके ऊपर अटैक करता है। पर चेंग एक ही हाथ से उसका हाथ रोक लेता है, उसे कहता है कि माफ करना पर मुझे ये करना पड़ेगा, और उसे वहाँ पे एक जोर का इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से पूजन गिर जाता है। पर चेंग पीछे देखता है और वहाँ पे एक चिंगारी जली होती है, और उसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। पर चेंग अपने को और पूजन को वहाँ से बचा के निकाल लेता है, और एक जगह पे रुक के कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि नजदीकी गैस लाइन को मेरी इलेक्ट्रिसिटी फाड़ देगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा, पर अब मुझे इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। पर फिर वो उठता है और कहता है कि ओह, तो बेसमेंट में जाने का यहाँ पे एक और शॉर्टकट है, तो चलो मैं यही ले लेता हूँ। पर जो पूजन होता है उठते हुए कहता है कि
पर तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम्हारे पास मौका था मुझे मारने का और मुझे मार के तुम्हारे लिए आगे का रास्ता काफी आसान हो जाता, तो तुमने यहाँ पे ऐसा किया क्यों नहीं? और तुम यहाँ पे हो कौन? अपना चेंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। फूजन कहता है कि सही है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम यहाँ पे मेरे से तो बच के निकल जाओगे, पर जो जाओ है उसके मेथड से यहाँ पे कभी भी नहीं बच पाओगे। और जो यहाँ का रियल बॉस है वो शेंग है, जो कि बहुत खतरनाक है। पर शेंग उसे वापस से शौक देते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे मेरे पहले वाले इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाओगे। और वहीं पर जो पर अमीर ज़्यादा होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे अभी अभी क्या तुमने गन शॉट की आवाज सुनी? पर वहाँ पे जो जाओ का बंदा होता है, गार्ड होता है, वो कहता है कि सब लोग मेरी बात सुने जल्दी, हमारे यहाँ पे बार के अंदर कुछ अजीब सा चल रहा है, तो इसीलिए हम अपना बार यहाँ पे कुछ वक्त के लिए बंद करें, तो आप सब यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं वो जल्दी से फ्रंट डोर लेके यहाँ से निकल जाए। जो सुन के वहाँ पे सब लोग गुस्सा हो जाते हैं कि यार हमने यहाँ पे खेलना भी बंद नहीं किया, तुम इतनी जल्दी हम यहाँ से भगा रहे हो। वो बंदा कहता है कि ये आपके यहाँ पे भले के लिए ही है, अगर आप नहीं निकले तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और वो सुन के वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वो बंदा कहता है कि ब्रदर जाओ, यहाँ पे जगह बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? जाओ कहता है कि कुछ नहीं, बस हमने अभी उस लड़के के ऊपर नजर रखनी है और मुझे पूजन के ऊपर तो पूरा यकीन है, पर अगर वो लड़का जिंदा हुआ तो ये और अच्छा होगा, क्योंकि मैंने पता करना है कि वो यहाँ पे है कौन। और वहीं पर जो चेंग होता है वो बेसमेंट के अंदर घुस जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे शूडोंग के बारे में इसने क्यों बात की, पर फिर भी जो भी हो वो बहुत जल्द मेरे हाथों से मारा जाएगा। और वहीं पर जाओ का गार्ड उसे बता रहा होता है कि बॉस यहाँ पे जो गैस की पाइपलाइन थी वो पूरी फट चुकी है और पूरे हॉलवे की यहाँ पे ऐसी की तैसी हो चुकी है। जाओ कहता है कि क्या पूजन वहाँ पे नहीं था? वो कहता है कि पूजन था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी और वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। जो सुन के जाओ गुस्से में आ जाता है, पर वह भी पीछे से आना आ जाती है और कह रही होती है कि यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है, मैं आराम से सो रही थी। पर जाओ उसके मुंह पे मुक्का मारता है। आना कहती है कि पर यहाँ पे क्या हुआ, तुमने मुझे मारा क्यों? जाओ कहता है कि तुमने कहा था कि वो लड़का यहाँ पे बुद्धू है, पर जितने भी हमने उसके पीछे अपने फाइटर्स भेजे उसने सबकी ऐसी की तैसी कर दी और हमारे टॉप लेवल के बंदे की भी ऐसी की तैसी कर दी। और क्या मैं तुम्हें यहाँ पे बुद्धू लगता हूँ? और जल्दी से कोई से यहाँ पे बांध के रखो। आना कहती है कि ब्रदर जाओ, आपको शायद से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं उस लड़की को यहाँ पे जानती भी नहीं, ना कि मैं उसके यहाँ पे इतना क्लोज हूँ। जाओ कहता है कि जो भी है तुम यहाँ पे मरो और जल्दी से तुम लोग मेरे साथ चलो। एक बंदा से बताता है कि ब्रदर जाओ, एक्सप्लोजन तो यहाँ पे बाथरूम के अंदर हुआ है, पर आप कहाँ जा रहे हैं? जाओ कहता है कि मुझे पता है कि उस लड़की का यहाँ पे टारगेट किया है। और वहीं पर चेंग स्टोरेज वॉलेट के पास पहुंच गया होता है और उसका दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हुए कहता है कि शुक्र है कि मेरे को ये जगह मिल गई। तो ये है जिसे यहाँ पे ये लोग अंडरग्राउंड वेयर हाउस कहते हैं। और यहाँ पे सामान कितना ज्यादा है, और इनके पास यहाँ पे खाना पीना, कपड़े, सोलर पैनल्स और इनके पास आर्मरी भी है। यहाँ पे जो शेंग शू डोंग है वो करना क्या चाह रहा है? और हाँ, ये बंदा यहाँ पे कोई और है, शेंग शू डोंग, तो हम बस इसे शू डोंग कहेंगे। और जो अपना चेंग होता है वो वहाँ पे सारी चीजों को कलेक्ट करने लगता है और इस बार इसका जो टास्क होता है वो काफी जल्दी कंप्लीट होने लगता है। पर चेंग वहाँ पे एक चीज को नोटिस करता है और कहता है कि एक मिनट, ये तो चीज यहाँ पे एनर्जी स्टोन है ना, जो कि हमारी पावर्स को अवेकन करती है, और ये चीज यहाँ पे एपोक्लिप्स के बाद आई थी, तो ये शूडोंग के पास कर क्या रही है? क्या उसे यहाँ पे इस एपोक्लिप्स के आने का पता है? और अगर पता है तो मुझे पहले क्यों नहीं पता था जब मैं यहाँ पे पहले जिंदा था? पर जो भी हो, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी पावर को अवेकन करने वाला हूँ। और जैसे ही वो उसे एब्जॉर्ब करने की ट्राई करता है तो सिस्टम कहता है कि होस्ट सिस्टम के होने की वजह से आप यहाँ पे एनर्जी स्टोन को यूज नहीं कर सकते, अभी के लिए वो यहाँ पे डिसेबल है। और ये देख के चेंग कहता है कि ओ ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पे स्टोरेज के अंदर रख लेता। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिस्टम के ऊपर यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होंगी, पर वह भी उसका जो यहाँ पे टास्क होता है वो 100% कम्प्लीट हो जाता है। और ये देख के चेंग कहता है कि हाँ, एक स्टोन ने मेरे को यहाँ पे इतना बड़ा बूस्ट दे दिया, पर जो सिस्टम होता है वो से वहाँ पे देता है कि एनर्जी कन्वर्जेशन की पावर। जो देख के चेंग कहता है कि एनर्जी कन्वर्जेशन, ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब जैसा नहीं है। सिस्टम कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को आपकी पावर के अंदर बदल सकता है बिना आपकी एनर्जी को लूज किए हुए। और ये सुन के चेंग कहता है क्यों, तो ये यहाँ पे उसका एक एडवांस वर्जन है, ये तो काफी अच्छा है। और वैसे तो मेरे यहाँ पे टास्क पूरा हो चुका है, पर फिर भी मुझे आसपास के रूम एक बार चेक कर लेना चाहिए। पर वह भी वहाँ पे जाओ आ जाता है, जिसे अपना चेंग देख लेता है और जाओ वह भी उसके ऊपर शूट करने लग जाता है, पर चेंग उसे डोज करके साइड में हो जाता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ का गार्ड उसे आगे कहता है कि बॉस हमने हर जगह चेक कर लिया पर हमें वो कहीं मिला नहीं। जाओ कहता है कि क्या मतलब वो कहीं मिला नहीं, और इतने छोटे से टाइम में उसने सारी सप्लाईज को भी चोरी कर लिया और हमने सारे एग्जिट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसने यहाँ पे अभी तक कोई वॉल पे भी डैमेज नहीं किया, तो वो यहाँ पे स्टोर रूम के अंदर ही होगा। हमें किसी भी तरह से ढूंढना पड़ेगा, पर वो इतनी जल्दी इतने कम टाइम में
इतनी तेज कैसे भाग सकता है। और वहीं पर शेंग के ऊपर जाओ के कुछ गार्ड शूट कर रहे होते हैं और शेंग कह रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जाओ इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, मुझे जल्दी से यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले लेट हो जाए। और यहाँ पे एक कमरा है, शायद से मैं वहाँ पे जाकर कुछ देर के लिए छुप सकता हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाते तो गार्ड्स उसे देख लेते, जो देख के चेंग कहता है कि यहाँ पे दरवाजा ही क्यों है। और फिर वो वापस से स्पीड में जाता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जो देख के वो गार्ड्स कहते हैं कि ये लड़का इतना तेज कैसे है, और वो उसके ऊपर शूट करने लग जाते हैं। पर वह भी जो चेंग का हाथ होता है उसमें कुछ अजीब सा होता है और उसके अंदर से मुंह खुल के आ जाता है, जो कि एनर्जी कन्वर्जेशन का होता है, और वो उस बुलेट को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से चेंग यहाँ पे सुपर अल्ट्रा फास्ट हो जाता है और एक बंदे को वहाँ पे उड़ा के उन दोनों के पास जाता है, जो देख के वो दोनों कहते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे अभी अभी हुआ क्या। पर चेंग एक के मुंह पे लात मारता है और उसके मुंह के साथ उसकी गन भी टूट जाती है और उसी के साथ वो दूसरे को भी वहाँ पे ढेर कर देता है और कहता है कि जो मेरी किक है वो यहाँ पे गोले की रफ्तार जैसी हो चुकी है। और अब मुझे समझ आया कि जो मेरा हाथ था उसने यहाँ पे उस बुलेट को एब्जॉर्ब किया और जो उसकी पावर थी वो मेरे को दे दी। और वैसे सब चीजें तो ठीक है, पर मैं चीज को यहाँ पे कैसे हटाऊं, मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पे मुंह आ चुका है, जो कि यहाँ पे काफी अजीब सा दिख रहा है। पर वो भी शेंग नोटिस करता है कि उसके पीछे और भी गार्ड आ जाते हैं, जो कह रहे होते हैं कि अब ये हमारे हाथों से नहीं जा सकता और अभी यहाँ पे इसके सामने गार्ड डाउन नहीं करना, क्योंकि इसने हमारे टॉप फाइटर पू जुन को हराया है। पर ये बेचारा यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि शक्ल से देख के लग रहा है कि काफी डरा हुआ है, और ऐसे में तुम यहाँ पे बच्चे करोगे क्या। और ये सुन के अपना चेंग उनकी तरफ बढ़ता है और अपना वही हाथ दिखाते हुए कहता है कि तुमने कुछ कहा। और चेंग का वैसा हाथ देख के उनके गोटे मुंह में आ जाते हैं और वो लोग शूट करने लग जाते हैं, जो देख के चेंग हाथ आगे बढ़ा के उनकी बुलेट एब्जॉर्ब करता है और फिर फुल स्पीड में जाके उनके एक बंदे को उड़ाता है, जो देख के वो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना तेज ये कैसे। अपना चेंग कहता है कि ओह, मैं तो बिल्कुल भूल चुका हूँ कि तुम लोगों ने अभी तक म्यूटेंट्स को देखा ही नहीं। फिर चेंग उनकी गन पे हाथ रख लेता है और उनकी मैगजीन बिल्कुल खाली कर देता है, और फिर वो उनका हाथ पकड़ के उन्हें गोल गोल घुमा के दूर फेंकता है। और फिर वो आराम से खड़े होकर कहता है कि हाँ, जैसे मैं यहाँ पे बुलेट को एब्जॉर्ब करने के बाद फेंक देता हूँ तो मेरे हाथ के अंदर जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है, और वैसे कौन ही चाहेगा कि वो दो मुंह के साथ यहाँ पे कहीं चले। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये और क्या क्या कर सकता है। पर वह भी को इसके ऊपर स्नाइपर तान देता है और उसके ऊपर शूट कर देता है, और वो कोई नहीं, वही गार्ड्स होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे फाइनली उसे हिट कर दिया और अभी यहाँ पे उसे फिनिश करने का टाइम है। पर एक मिनट, ये हमारे इतने नजदीक कैसे आ गया। और वह भी चेंग उन सबको मुक्का मार के एक ही बारे में उड़ा देता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे को मारा है, मेरे को दर्द हो रहा है यार। और अच्छा है कि मैंने ये भी टेस्ट कर लिया कि मैं एनर्जी की मदद से अपनी बॉडी को भी ठीक कर सकता हूँ, वरना इस अटैक की वजह से मैं मारा जाता। पर सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो जितनी भी उसके अंदर एनर्जी होती है उसे एक ही जगह गहतर करता है और सबको एक ही बाड़ी में खत्म कर देता है। पर वह भी उसके पीछे आ जाता है जाओ, और वो कहता है कि ओ लड़के, तो तुम भी यहाँ पे उन्हीं जैसे हो, और क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई टेलीपोर्टेशन जैसी एबिलिटी है, क्योंकि तुम यहाँ पे काफी तेज इधर उधर जा पा रहे हो। पर चेंग उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि वर्क नहीं करता, क्योंकि वो अपना हाथ ही पत्थर का बना लेता है। और वो कहता है कि अबे ये बच्चों जैसी किक तुम यहाँ पे किसको मार रहे हो, और वो उसे पकड़ के नीचे गिरा लेता है। पर चेंग अपनी स्पीड की मदद से उससे बच के निकल जाता है और कहता है कि इसके पास यहाँ पे पॉपक्लिप से पहले यहाँ पे पावर आ चुकी है, क्या इसने वही एनर्जी स्टोन से ली है, मुझे यही लग रहा है। पर जाओ उसके ऊपर वापस अटैक करते हुए कहता है कि क्या सोच रहे हो, यहाँ से तुम क्या भागने वाले हो। पर अपना चेंग भी एनर्जी एब्जॉर्प्शन को यूज कर रहा होता है, पर उसका यहाँ पे इतना कोई काम नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो उसके अटैक को कैंसिल ही नहीं कर पा रहा होता। और वो कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी पिछली लाइफ के अंदर कभी भी इसकी पावर नहीं देखी, तो क्या वो अभी अपनी सारी ताकत को छुपा के बैठा हुआ था, और जो अभी इसके पास यहाँ पे ताकत है वो है मेटल की, तो मेरे लिए मुश्किल होने वाले। और हाँ, जाओ की यहाँ पे स्टोन की नहीं मेटल की पावर है। और जाओ कहता है कि मुझे केयर नहीं है कि तुम यहाँ पे किसने भेजा है, पर हाँ, अगर तुमने यहाँ पे कदम रख ही लिया तो इसका मतलब कि तुमने अपनी मौत को दावत दी है। और अंकल जाओ के पास यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी चीजें जो तुम्हें दिखा सकते हैं, और वैसे तुम्हारा भी टैलेंट यहाँ पे काफी रेयर है, तो कैसा हो कि हम यहाँ पे एक डील करें, तुमने जितना भी सामान चुराया है वो तुम यहाँ पे सारा वापस कर दो और हमसे 5 से 6 बार बस माफी मांगो, और उसके बाद हमारे को अपनी लॉयल्टी दे दो और हमारी साइड हो जाओ, और फिर ये जितना भी मामला है ये मेरे ऊपर छोड़ देना, ये मैं साफ कर दूंगा। जो सुन के चेंग कहता है कि तुम्हारी साइड, तुम अपना गंदा मुंह संभाल के मेरे से बात करो, मैं यहाँ पे मरने के लिए तैयार हूँ, पर कभी भी तुम्हारी साइड में नहीं होने वाला। और ये सुन के जाओ गुस्से में कहता है कि ठीक है, अगर तुम हमारी साइड नहीं होने वाले तो तुम्हें जीने का भी कोई हक नहीं है, और देखते हैं कि क्या तुम्हारी बॉडी तुम्हारी जबान की तरह सख्त है। और वो वापस से चेंग के ऊपर अटैक करता है, और ये देख के चेंग कहता है कि जो इसकी मेटल की पावर है वो यहाँ पे डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों है, तो यहाँ पे
पे जो मेरी एनर्जी कन्वर्सेशन है वो काम नहीं आने वाली, तो मेरे को यहाँ पे कुछ और ट्राई करना होगा। और फिर वो अपनी सारी एनर्जी को अपने एक ही पॉइंट के अंदर लाके एक जोर का मुक्का उसके ऊपर मारता है, जिसकी वजह से जो उसके मेटल का हैंड होता है वो टूट जाता है। और ये देख के जाओ काफी हैरान हो जाता है, पर वह भी चेंग उसके पास जाता है और उसे गले से उठा लेता है। और ये देख के जाओ कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे ट्रिक खेल रहे हो, तुम्हारी यहाँ पे पावर क्या है, क्योंकि तुम अपनी तुरंत के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन करते रह रहे हो। चेंग कहता है कि इसका यहाँ पे अभी कोई काम है, क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरे को काफी तंग कर दिया पहले ही, और वैसे भी तुम यहाँ पे मरने वाले हो, पर मरने से पहले ये बताओगे कि तुम्हें तुम्हारी यहाँ पे पावर कैसे मिली। जो सुन के जाओ हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे पावर है और तुम्हें पता नहीं कि मेरे को पावर कैसे मिली, कैसे इंसान हो तुम। चेंग कहता है कि ओ अभी भी तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बचा, तो मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारे मुंह से सच उगलवाऊंगा। जो सुन के जाओ डरते हुए कहता है कि अरे भाई यहाँ पे ना हम बातें बातें करके भी मामला सेटल कर सकते हैं, तुम्हारे पास भी यहाँ पे जितनी सप्लाई है वो यहाँ पे काफी काम की है और तुम्हारे पास एबिलिटी भी काफी अच्छी है, तो हम दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। पर एक चीज याद रखना, अगर तुमने मुझे यहाँ पे कुछ किया तो जो शू डोंग है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं उसका यहाँ पे बंदा हूँ। ये सुन के चेंग उसे छोड़ते हुए कहता है कि शू डोंग। जाओ कहता है कि तुम्हें अपनी औकात का पता चला कि तुम यहाँ पे कहाँ पे हो, पर वह भी चेंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि औकात किसने कहा कि मेरी यहाँ पे कोई औकात है, मैं तुम सबसे यहाँ पे ऊपर हूँ और बहुत जल्दी तुम शू डोंग से मिलोगे, यहाँ पे नहीं कहीं और वह भी उन दोनों के बीच में आ जाता है पोजुन, जिसे देख के चेंग रुक जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे जीना नहीं चाहते, तुम हमारी फाइट के बीच में आ क्यों रहे हो। पोजुन कहता है कि माफ करना, पर जो जाओ है उसे तुम अभी नहीं मार सकते, उसे जीना होगा। चेंग कहता है कि इन लोगों ने किस चीज से तुम्हें धमकाया है, तुम किस चीज से यहाँ पे डरे हो। पोजुन कहता है कि चुप हो जाओ, फालतू के सवाल मत पूछो। और जाओ वहां से जाते हुए कहता है कि पोजुन शुक्र है कि तुम यहाँ पे टाइम पे आ चुके हो, और जब मैं वापस जाके रिपोर्ट करूंगा तो मैं तुम्हें यहाँ पे पक्का पूरा क्रेडिट दूंगा, और मैं लॉर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ को जाने दे। और ये सुन के चेंग कहता है कि वाइफ, तुम यहाँ पे इतने घटिया कब से हो चुके हो। जाओ कहता है कि घटिया, शुक्रिया कि तुमने मेरे को यहाँ पे कम्प्लीमेंट दिया, पर अभी के लिए पोजुन तुमने मेरे को यहाँ पे इस हालत के अंदर देख लिया तो मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता, तो इसीलिए तुम दोनों की कब्र यहाँ पे ही बनेगी और तुम दोनों आराम से एंजॉय करना आज की पार्टी। जो सुन के चेंग कहता है कि मरेंगे और हम लोग, पर भाग तो तुम यहाँ से रहे हो, पर ये टूटने की आवाज कहाँ से आ रही हो। और वह भी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है काफी सारी ग्रेनेड्स लेके, और उसकी वजह से वहाँ पे होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट, जिसकी वजह से नीचे की जो जमीन होती है वो भी टूट जाती है। जो देख के अपना चेंग वहाँ पे पोजुन को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है और एक सेफ जगह पे आ जाता है। और वो नीचे आके कहता है कि तो कसिनो के नीचे एक और भी यहाँ पे लेवल था बेसमेंट के बाद भी, शुक्र है कि मेरे को ये जगह यहाँ पे याद थी, और मुझे लगता है कि अभी भी ऊपर 20 तो लोग होंगे उसके, क्योंकि मैंने नीचे आते हुए कुछ लोगों को देखा था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि जाओ यहाँ पे इतना बुरा भी हो सकता है। और जब पोजुन होता है उठ के कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कसिनो के अंदर भी अंडरग्राउंड प्लेस ऐसा होगा कहीं, पर चेंग उससे वहाँ पे घूर रहा होता है। जो देख के पोजुन कहता है कि एक मिनट, अभी यहाँ पे जाओ नहीं तो हम दोनों का यहाँ पे फाइट करने का कोई रीजन ही नहीं बनता, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। और ये सुन के चेंग कहता है कि मुझे पता था यार, और अगर तुम नहीं आते तो अभी तक मैं उसे मार चुका होता और इतना बड़ा कोई ड्रामा भी नहीं बनता। पोजुन कहता है कि नहीं, तुम अभी उसे नहीं मार सकते, वब तक तो नहीं जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि उसने मेरी वाइफ और मेरी बेटी को कहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हें अपनी चोटों को जल्दी से ट्रीट करना पड़ेगा, वरना तुम अपनी आंख और लात दोनों खो बैठोगे। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने पहले मेरी जान बख्शी और उसके बाद तुमने मुझे यहाँ पे आके बचाया भी, और यहाँ तक के एक्सप्लोजन का पूरा इफेक्ट तुमने अपने ऊपर ले लिया बस मुझे बचाने के लिए। और बस मैं एक बार अपनी फैमिली को ढूंढ लूं, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे रिपेयर करूंगा अपनी लाइफ के साथ। और ये सुन के चेंग कहता है कि इसने पहले भी मेरे से यहाँ पे ऐसी बात की थी जब मैं उसे वहाँ पे मिला था, और उसे कहता है कि मेरे को तुम्हारी लाइफ की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, वो तुम रखो। और तुम सही कह रहे हो कि मुझे अपनी चोटों को जल्दी से हील करना चाहिए। पोजुन कहता है कि इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। पर अपना चेंग अपनी इन्वेंट्री को यूज करके वहाँ से सप्लाईज निकाल लेता है मेडिकल की। और ये देख के पोजुन कहता है कि तो क्या ये तुम्हारी एबिलिटी है। और जाओ भी अपनी एबिलिटी को यूज करने के बाद काफी अजीब सा लग रहा था। चेंग कहता है कि जाओ ने इस चीज के बारे में तुम्हें कभी बताया नहीं। पोजुन कहता है कि वो मेरे जैसे इंसान को क्यों बताएगा, खास तौर पर उसे जिसे वो धमका रहा है। चेंग कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, और ये लो तुम भी अपनी चोटों को यहाँ पे ट्रीट कर लो, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। पोजुन कहता है कि पर क्यों, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, मैंने यहाँ पे तुम्हें मारने तक की कोशिश की थी। चेंग कहता है कि हाँ इन सब बातों को यार तुम यहाँ पे छोड़ो, क्योंकि तुमने अपनी फैमिली को फाइंड करना है तो तुम यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकते। और मुझे पता है कि इस लोवेस्ट लेवल के अंदर यहाँ पे चल के आ रहा है, तो शायद से तुम्हारी फैमिली भी हमें यहाँ पे मिल
सकती है तो हम एक साथ उन्हें ढूंढते जाके। पूजन कहता है कि माफ करना कि मैंने तुम्हारे को पहले शूट करने की ट्राई की थी और मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे एक अच्छे इंसान निकलोगे। जो सुन के चेंग हंसते हुए कहता है कि बस एक बार तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे जो तीनों अंडरग्राउंड लेवल्स हैं उन्हें मैं बिल्कुल साफ कर दूंगा। पूजन कहता है कि मैंने बस तुम्हारी यहाँ पे तारीफ की थी, इतना मेरे सर के ऊपर मत चढ़ो। अपना चेंग भी कहता है कि हाँ ठीक है। पूजन बताता है कि कसिनो के यहाँ पे अंडरग्राउंड आता है एक बेसमेंट और उसके बाद यहाँ पे आ रही है वेयर हाउस। ये यहाँ पे काफी अजीब है और यहाँ पे एक पूरी अंडरग्राउंड टनल है। तो शूडोंग यहाँ पे करने की क्या प्लानिंग कर रहा है? अपना चेंग कहता है कि फिक्र मत करो, आगे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। पूजन पूछता है कि ये टनल यहाँ पे वैसे कब से? अपना चेंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर जिस जगह हमें जाना था वो जगह यहाँ पे बिल्कुल आ चुकी है। और उनके सामने वहाँ पे एक जाली वाला दरवाजा आ जाता है जो देख के पूजन कहता है कि ये जगह है क्या, हम यहाँ पे कहाँ आ चुके हैं? चेंग कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, मेरी पिछली लाइफ के अंदर जब एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद शूडोंग की यहाँ पे जो भी बात नहीं मानता था तो शूडोंग उसे लकी यहाँ पे बंद कर देता था और मैं भी यहाँ पे कुछ वक्त के लिए बंद था। पर अभी इन आयरन के डॉट्स को देख के लगता है कि ये जगह यहाँ पे एपोकलिप्स से पहले की बनाई गई थी और इसे अभी भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और मुझे पता नहीं कि ये बंदा सच में क्या प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे सब करने की, पर जो भी हो हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और फिर वो लोग वहाँ का दरवाजा तोड़ देते हैं, पर जैसे दरवाजा टूटता है तो उन्हें अंदर से लोगों के रोने की आवाजें आती है, जो सुन के पूजन कहता है कि तो यही डंजन है जहाँ पे जो शूडोंग है वो लोगों को छुपाता है और शायद से मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी यही कहीं पर हो। और वहाँ पे केजेस के अंदर काफी सारे लोग काफी बुरी हालत में होते हैं। पूजन एक के पास जाता है और पूछता है कि तुम लोग को यहाँ पे क्या हुआ, तुम लोग ठीक तो हो ना, और तुम्हारे साथ यहाँ पे चल क्या रहा है? वो लेडी कहती है कि मार दो हमें, हम जीना नहीं चाहते, हमें मार दो, हमने यहाँ पे कोई मोस्टर नहीं बनना। और उस लेडी की यहाँ पे हालत बहुत खराब होती है और ये देख के पूजन कहता है कि मोस्टर तुम्हारा मतलब क्या, यहाँ पे सब चल क्या रहा है और क्या तुमने मेरी वाइफ और मेरी बच्ची को यहाँ पे देखा है? पर चेंग कहता है कि पूजन अभी इस चीज का वक्त नहीं है, सामने देखो। पूजन कहता है कि क्या हुआ चेंग? चेंग कहता है कि सामने देखो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। और वो जो दरवाजा होता है जैसे ही वो खुलता है तो उसके अंदर से यहाँ पे काफी खतरनाक मोस्टर निकल के आते हैं और उन्हें देख के चेंग कहता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े खतरे में आ चुके हैं। और वो जो मोस्टर होते हैं वो भी वहां से आराम आराम से बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें देख के पूजन काफी डर जाता है। पर चेंग कहता है कि यहाँ पे भी एपोकलिप्स भी स्टार्ट नहीं हुआ तो ये सारे म्यूटेंट्स यहाँ पे कर क्या रहे हैं? और जो मेरी एनर्जी है वो भी बिल्कुल जीरो, क्योंकि मैंने सारी एक्सप्लोजन को ब्लॉक करने में लगा दी थी पहले। पर यहाँ पे काफी सारी लड़कियां भी सेल के अंदर बंद है तो मैं भी उन्हें ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता, सबसे पहले मुझे इनका कुछ करना पड़ेगा। और जब पूजन होता है वो अपनी गन निकालता है और उनके ऊपर शूट करने लगता है, पर वह भी उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और यही देखकर एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, पर चेंग किसी तरह से बचा के साइड में ले आता है। और ये देख के पूजन कहता है कि ये चीजें यहाँ पे हैं क्या, ये यहाँ पे आई कैसे, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। चेंग कहता है कि ये लो लेवल की म्यूटेंट्स है और इनसे हमने ज्यादा पंगा नहीं लेना, और अगर तुम इनके ऊपर शूट करोगे तो तुम औरों को अपनी तरफ दावत दे रहे हो, पर मैं जा रहा हूँ इनसे लड़ने। अगर मेरे को कुछ हो गया तो वो जितनी भी लड़कियां सेल्स के अंदर है उन सबको लेके तुमने यहाँ से निकलना है। पूजन भी घबराते हुए कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो, पर तुम अपना ध्यान रखना। और चेंग भी उन सारे म्यूटेंट्स के बीच में चले जाता है और कहता है कि अच्छा होगा कि ये पहले उन सबको लेके यहाँ से निकल जाए, उसके बाद मेरे लिए आसान हो जाएगा यहाँ से निकलना। पर ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? और हाँ यही तो था जो मेरे को चाहिए था, क्रिस्टल कोर। ये म्यूटेंट्स को मारने के बाद मिलता है और मेरे को लगा था कि बस एपोकलिप्स के बाद ये मेरे को यहाँ पे मिलेगा, पर वह भी चेंग के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जो देख के पूजन कहता है कि चेंग तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना? पर देख के लगता है कि आपने मेरे लिए और उन मासूम लड़कियों के लिए अपने को सेक्रीफाइस कर दिया और मैंने वादा किया था कि मैं अपनी जान आपके लिए दूंगा, पर आपने उससे पहले ही दे दी, तो अब मैं आपका दूसरा वादा यहाँ पे किसी भी हाल में पूरा करूंगा। पर वहीं पर अपना चेंग एनर्जी कन्वर्सेशन को पूरा करता है और उन बीस्ट की वहां पे ऐसी की तैसी कर देता है, म्यूटेंट सॉरी। और चेंग कहता है कि यही तो था जो मेरे को चाहिए था, एक पावरफुल सी एनर्जी, और इस छोटी सी चीज के अंदर से मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिल चुकी है कि मैं यहाँ पे इन सब की एक ही बारे में ऐसी की तैसी कर सकूं। और यह देख के पूजन कहता है कि हाँ आप जिंदा? चेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पे इतनी आसानी से मर जाऊंगा? पूजन कहता है कि नहीं, पर देख के तो नहीं लगा था कि आप यहाँ पे बचेंगे। चेंग वहाँ पे जो बड़ा सा जो म्यूटेंट होता है ना उसको भी खत्म कर देता है और कहता है कि अब जो तुम्हारे यहाँ पे सारे क्रिस्टल स्कोर है वो मेरे हुए, तुम में से यहाँ पे एक भी में से बच के नहीं भागने वाला। पर यहाँ पे एक बुरी बात है कि मेरे को सारे लो क्वालिटी के क्रिस्टल कोर मिले, पर जो भी हो अब मुझे यहाँ पे एनर्जी के लिए फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। पर मैंने तो तुम्हें कहा था कि उन
सारी लड़कियों को लेके यहाँ से निकलना, तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हो। पूजन कहता है कि मैं यहाँ पे जरा थक गया था और मैं डर गया था आपको देख के, पर वैसे ये सारी चीजें थी क्या, कोई मोस्टर थी या क्या थी। अपना चेंग बताता है कि ये यहाँ पे ह्यूमंस है जो कि इन्फेक्ट हो चुके एक अननोन वायरस है और उसके बाद ये म्यूटेंट्स बन जाते हैं, या तो मैंने मोस्टर भी कह सकते हो। और उसकी वजह से इनका ब्रेन बिल्कुल डेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे क्रिएचर बन जाते हैं जिसे यहाँ पे बस वायलेंस और हंगर की पड़ी होती है। और ये सुन के पूजन कहता है कि वायरस, तो इसका मतलब कि आप और जाओ भी यहाँ पे सेम ही चीज से इन्फेक्टेड हैं। पर चेंग कहता है कि अगर ये किसी को एपोकलिप्स के बाद ये कहता तो उसे जिंदा गाड़ देता, पर जो भी हो मेरे पास यहाँ पे कुछ सवाल है कि ये म्यूटेंट्स यहाँ पे कहाँ से आए और वो जो मैंने पहले क्रिस्टल देखा था वो कहाँ से आया। शूडोंग यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा है। पूजन कहता है कि जितना अभी तक मुझे समझ आया कि ये यहाँ पे जितने भी म्यूटेंट्स थे ये सारी वही लड़कियां जो पहले यहाँ पे सेल्स के अंदर बंद हुआ करती थी। और क्या इसका मतलब कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी। चेंग कहता है कि ज्यादा मत सोचो तुम, और अगर तुम्हें देखना है तो तुम मेरे साथ अंदर जाके लैब के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। और अगर शूडोंग को तुम्हें धमकाना होता तो वो तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे कभी ना रखता। और ये सुन के जो अपना होता है पूजन, वो भी कहता है कि तुम ठीक ही कह रहे हो, तो फिर चलो हम अंदर जाके देखते हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा टब होता है जिसके अंदर एक अलग सा कोई लिक्विड होता है, जो देख के चेंग कहता है कि तो यहाँ पे ये जो म्यूटेंट्स थे इन्हें मैन्युफैक्चर किया था खुद ही शूडोंग ने। और सच में शूडोंग हमें हर कदम के बाद सरप्राइज देते जा रहा है, पर इसके पास यहाँ पे म्यूटेशन का फ्लूइड आया कहाँ से, ये यहाँ पे इन चीजों को ला कहाँ से रहा है। पर पूजन कहता है कि एक मिनट, सामने टैंक्स के अंदर भी लोग बंदे, तो मैं जाके देखता हूँ शायद से मुझे वहाँ पे कोई मिल जाए। चेंग कहता है कि वो जो ग्रीन लिक्विड है उससे दूर रहना, अगर तुम इन्फेक्टेड हो गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। पर वह भी चेंग नोटिस करता है कि उस टैंक के अंदर कोई होता है जो कि यहाँ पे जागा होता है। और चेंग कहता है कि पूजन जल्दी से वहां से हटो क्योंकि वो बंदा यहाँ पे जागा हुआ है। और वो जो बंदा और बंदी होती है वो उस टैंक को तोड़ के बाहर आ जाती है, जिसे देख के अपना चेंग कहता है कि एक मिनट, इसे तो मैं यहाँ पे जानता हूँ, इसे मैंने अपने पिछली लाइफ के अंदर देखा था। और जितना मुझे याद है कि ये यहाँ पे क्वीन ऑफ आइस शेन किंग यूई। और इसके बाद हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग उन्हें म्यूटेंट से लड़ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें किसी भी तरह इन्हें संभाल के रखना, आगे वाली लाइन में नहीं जाने देना। वो मास्क वाला कहता है कि अगर हमने इन्हें आगे जाने दे दिया तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो दूसरा कहता है कि अगर यहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं आए तो ये म्यूटेंट्स हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे और हम यहाँ पे जिंदा नहीं बचेंगे। पर वह भी वहां पे आसमान से आता है कोई जो कि उनके सामने बिल्कुल लैंड करता है, और वो कोई नहीं अपनी किंग ही होती है, जिसे देख के वो लोग कहते हैं कि एक मिनट, बस एक ही वुमेन ये यहाँ पे करेगी क्या, और क्या ये अपने पैर पे यहाँ पे कुल्हाड़ी मारने आई है। पर ऐसा तो नहीं कि ये वही लेजेंडरी वुमेन हो। और जो किंग होती है वो अपनी आइज की पावर यूज करके वहाँ पे जो म्यूटेंट्स होते हैं उन सब की एक ही बारे में ऐसी की तैसी कर देती है, जो देख के वहाँ पे सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। पर किंग कहती है कि यहाँ पे जितने म्यूटेंट्स थे छोटे मोटे उन्हें तो ये लोग संभाल लेंगे, पर मैं यहाँ पे उस बड़े वाले की बात कर रही हूँ जिसका मुझे बताया था कि वो कैंप के यहाँ पे नजदीक आएगा। और वह भी उसके सामने आ जाता है वही बड़ा वाला म्यूटेंट, जिसे देख के किंग कहती है कि जो उसका प्रेशर है वो यहाँ पे काफी खतरनाक है और तुम लोग इसे नहीं संभाल सकते, तो तुम लोग जल्दी से पीछे हट जाओ और अपने को संभालो। और ये जो म्यूटेंट है ये एक लोड लेवल का म्यूटेंट है और ये दिखने में भी काफी खतरनाक है, तो क्या ये लोग मुझे किसी ट्रैप के अंदर फंसाना चाह रहे हैं। पर जो भी हो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ फाइट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, और वह भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर फिर हम देखते हैं कि वो कहीं पे सोई होती है और जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो कहती है कि मेरे को यहाँ पे पट्टियां लगाई हुई है और जो मेरी चोटें हैं उन्हें भी किसी ने ट्रीट किया हुआ है। और जितना मुझे याद है कि मैं एक लोड लेवल के म्यूटेंट से लड़ रही थी, पर मैं जिंदा कैसे बच गई, और ये सब यहाँ पे किया किसने। पर वह भी उसके सामने कोई खाना लेके आता है जो कि अपना चेंग होता है, और वो कहता है कि मैंने नजदीक में देखा था कि तुम यहाँ पे काफी घायल पड़ी हुई थी, तो मैं तुम्हें यहाँ पे उठा के ले आया और मैंने यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ किया है, और ये लो आज का खाना, तुम यहाँ पे काफी भूखी भी लग रही हो और माफ करना कि मेरे पास ज्यादा नहीं है तो तुम्हें इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें प्रेजेंट में लेके जाया जाता है जहाँ पे पूजन उसी लिक्विड के अंदर गिर गया होता है। और ये देख के चेंग कहता है कि पूजन मैंने तुम अपने को संभालने का कहा था, तुम इतना सा भी नहीं कर पाए। और ये जो औरत है इसे मैंने सबसे पहले वक्त देखा था जब ये काफी बुरी हालत के अंदर थी, और अपनी रिकार्नेशन के बाद मैं अभी से यहाँ पे देख रहा हूँ शूडोंग की फैसिलिटी के अंदर ये यहाँ पे कर क्या रही है। पर जो किंग होती है वो कहती है कि मेरे सर में यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, और मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। और वो वहाँ पे एक बड़ा सा आइस का स्पाइक ले आती है और सीधा अपने चेंग के ऊपर मारती है, जो देख के चेंग कहता है कि ये लड़की यहाँ
यहाँ पे इस पूरी जगह को तबाह करने का सोच रही है। क्या ये पागल हो चुकी है? और किंग, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मेन बात ये है कि हम लोग काफी अंडरग्राउंड लेवल के अंदर हैं और अगर इस लड़की ने सब कुछ तबाह कर दिया तो उसके बाद हम लोग इसके साथ मारे जाएंगे। मुझे किसी भी तरह इसे रोकना पड़ेगा। और उसके बाद वो सीधा जाके उसको पकड़ लेता है और कहता है कि किंग, तुम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हो? क्या तुम हम सबको अपने साथ यहाँ पे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम यहाँ पे कौन हो? और तुम यहाँ पे प्लीज शांत हो जाओ। पर जो चेंग होता है उसने गलत चीज पकड़ ली होती है और अब ये बचेगा नहीं। चेंग भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि 1 मिनट रुको, मैं ये नहीं करना चाह रहा था जो तुम समझ रही हो। पर जो किंग होती है वो उसके ऊपर मल्टीपल अपनी यहाँ पे आइस स्पाइक मारती है जो कि चेंग के आर पार हो जाती है और चेंग को भी यहाँ पे काफी गंदा दर्द होता है। पर फिर वो अपनी एनर्जी कन्वर्सेशन को यूज करके वहाँ पे क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करता है और अपने को क्रिस्टल प्रूफ बना लेता है और कहता है कि इस लड़की ने जितना बड़ा मेरे ऊपर मारा था ना, उससे मैं यहाँ पे बिल्कुल मारा जाता, पर अभी के लिए मेरे को इसे बिल्कुल शांत करना पड़ेगा। और फिर वो जाके उसे वहाँ पे देता है कि इलेक्ट्रिक शॉक और कहता है कि मैंने तुम्हें शांत होने का कहा था और अभी चुपचाप तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सो जाओ। और उसके बाद वो वापस से उसी फ्लूइड के पास जाता है और कहता है कि पूजन, क्या तुम ठीक तो हो ना? पर इससे मेरे को काफी देर से आवाज नहीं आ रही। क्या पूजन के साथ वही हुआ जो मैं सोच रहा हूँ? और फिर वो पूजन को बाहर निकालता है जो कि जिंदा होता है। जो देख के चेंग कहता है कि ये जिंदा है और ये फ्लूइड के अंदर भी गिर गया था, पर इतना टाइम के अंदर सांस ले रहा था ये। और क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? क्योंकि अगर ये म्यूटेंट बन गया और इसने उस लड़की के साथ टीम अप कर लिया तो ये दोनों मिलके मेरा गैंग बैंग कर देंगे। पर छोड़ो, मुझे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि जितनी मेरे को इसकी मेमोरीज याद है कि ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बंदा है और शायद से ये यहाँ पे एक सुपर पावर को भी डेवलप कर ले, मतलब कि मेरे जैसी यहाँ पे कोई एबिलिटी अवेकन कर ले। पर अभी के लिए मैं इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि मेन मसला वो लड़की है यहाँ पे और मुझे किसी तरह उसे शांत करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और वह भी जो किंग होती है वो उठ जाती है और वो इस बार यहाँ पे होती है पूरी बर्जक मोड में, यानी कि फुल गुस्से में। और ये देख के चेंग कहता है कि इसने अपना आइस आर्मर भी इतनी जल्दी वापस बना लिया। पर जो किंग होती है उसके ऊपर अपने आइस स्पाइक से अटैक कर देती है जिसे यहाँ पे बुलेट किक से अपना चंग तोड़ देता है। पर वापस से किंग उसके ऊपर अटैक करती है जिसे अपना चंग यहाँ पे रोक तो लेता है, पर वो उड़ता हुआ पीछे जाके पूजन के पास गिरता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना ये मुझे भी यहाँ पे मार देगी। और जो किंग होती है वो यही कह रही होती है कि तुम यहाँ पे मरोगे, तुम बचोगे नहीं मेरे से। और उसे देख के चेंग कहता है कि इसकी अपीयरेंस यहाँ पे चेंज होती जा रही है और जितना मेरे को याद है कि अगर आइस क्वीन अपने म्यूटेंट फॉर्म के अंदर आ गई तो उसे वापस से उसकी ओरिजिनल सेल्फ के अंदर लाना इम्पॉसिबल है। इसके ऊपर ना ही मेरा इलेक्ट्रिक शॉक काम करे और ना ही किक काम करी। पर वह भी सिस्टम कहता है कि होस्ट, यहाँ पे जो आपका जीन लॉक है उसे आप एक्टिव कर सकते हैं। जो सुन के चेंग कहता है कि जीन लॉक ये क्या? पर वह भी वहाँ पे जो किंग होती है उसके ऊपर वापस अटैक कर देती है। चेंग कहता है कि यार पढ़ने तो दो, मैं तुम्हारे भली के लिए उसे पढ़ रहा था, तुम्हें मैं बचाना चाहता हूँ। पर वक्त तक वहाँ पे देर हो जाती है क्योंकि चेंग यहाँ पे बिल्कुल उस फ्लूइड के ऊपर आ गया होता है और चेंग भी कहता है कि अब बचने का यहाँ पे कोई रास्ता नहीं और चेंग सीधा उसके अंदर गिर जाता है। पर जब वो अंदर गिरता है तो सिस्टम उसे वह भी कहता है कि यहाँ पे जो आपकी एबिलिटी है उसकी प्रोग्रेस आप 10% कर चुके, तो आप क्या यहाँ पे अपने जीन लॉक को एक्टिवेट करना चाहते हैं? चेंग कहता है कि ऐसे वक्त पे मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड स्किल मिल रही है। अपना सिस्टम बताता है कि हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ पे किसी भी वायरस को यूज करके उससे अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। चेंग कहता है कि ऐसी मूवमेंट के अंदर मैं यहाँ पे वायरस को ढूंढूं कैसे? पर एक मिनट, ओ हाँ, मैं तो वायरस के अंदर ही हूँ। और वह भी वो उसे एक्टिवेट कर देता है और उसकी वजह से वो फ्लूइड वहाँ पे बनता है एक टोर्नेडो की फॉर्म में, जो देख के किंग हैरान हो जाती है और उस टोर्नेडो के अंदर से निकल के आता है अपना चेंग, जो कि अब एक बिल्कुल न्यू फॉर्म के अंदर होता है। और चेंग कहता है कि बच गया। पर एक मिनट, ये मेरे साथ क्या हुआ? ये यहाँ पे मैं म्यूटेंट जैसा क्यों दिख रहा हूँ और मेरे सर पे सिंग आ चुके, ये सब मेरे साथ क्या हो चुका है? और अगर किसी ने मेरे को यहाँ पे ऐसे देखा तो वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर वह भी जो किंग होती है उसके ऊपर वापस अटैक कर देती है। पर इस बार जो अपना चेंग होता है वो जरा ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो गया होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत थक चुका हूँ जितना तुमने यहाँ पे ड्रामा बनाया, अब बस मैं इस चीज को खत्म करने वाला हूँ। और जो किंग होती है वो ये देख के काफी हैरान हो जाती है कि ये सब हो क्या रहा है और उसके ऊपर स्पाइक्स मारती है। पर चेंग बस अपना हाथ सामने करता है जिसकी वजह से उन स्पाइक्स का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ कि जो तुमने मेरे सर के अंदर अभी दर्द किया है। और वैसे इस फॉर्म के अंदर आने के बाद जो मेरी स्ट्रेंथ और डिफेंस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि मेरे लिए काफी अच्छा है। पर जो किंग होती है उसके ऊपर वापस अटैक कर देती है। पर चेंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम मेरी जबान अभी भी समझ सकते हो जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ? पर किंग उसे अपना हाथ छुड़ा के अपने हाथ को आइस की ब्लेड बनाकर चेंग के ऊपर अटैक करती है। पर चेंग उसे एक हाथ से पकड़ लेता है और
और तोड़ देता है और कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पे ये भी कर सकती हो, मुझे इसका नहीं पता था वैसे। पर किंग इतने में नहीं रुकती, वो अपने लिए वहाँ पे एक शील्ड बनाने की कोशिश करती है, जो देख के चिंग कहता है कि वापस से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम शांत हो जाओ, तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। और वो एक मुक्का मार के उसकी शील्ड वहाँ पे तोड़ देता है। इस बार इसका मुक्का लगता है किंग को, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती है और वो गिर जाती है। और इस बार वो आ जाती है अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर, जो देख के चिंग कहता है कि शुक्र है तुम शांत हुई, अब मैं भी थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ। पर जो भी हो, ये अपने म्यूटेंट फॉर्म के अंदर काफी देर रह चुकी थी, तो अगर ये जिंदा रही तो वो इसका नसीब। पर सबसे पहले मैं इसे कवर कर देता हूँ। और ये पहले जैसा क्यों है कि जब मैंने इसे पहले देखा था तब इसके पास कुछ नहीं था और अब इसके पास कुछ नहीं है, मतलब पहनने को कुछ नहीं है। पर वह भी चिंग को वहाँ पे आते हैं चक्कर और वो भी वहाँ पे डाउन हो जाता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। और वो कह रहा होता है कि मैं हिल नहीं पा रहा, ये सब मेरे साथ चल क्या आ रहा है। हरामी सिस्टम, तूने मुझे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में क्यों नहीं बताया और अभी तक मैंने यहाँ पे बांधा नहीं, पता नहीं अगर मैं बेहोश हुआ तो मेरे साथ क्या होगा यहाँ पे। हाँ, अपना लोंडा वहाँ पे बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद किंग को होश आता है और उठ के कहती है कि ये सब यहाँ पे हुआ क्या। और उसके साइड में ही चिंग गिरा होता है, जिसे देख के किंग मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि ये हुआ क्या यहाँ पे। पर कुछ देर बाद अपने लोंडे को भी होश आ जाता है, जो कि होता है किंग की गोद में। और किंग कहती है क्यों हो, तो तुम भी यहाँ पे उठ चुके हो। अपना लोंडा कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने मेरे साथ किया क्या। किंग कहती है कि कुछ नहीं किया और तुम यहाँ पे हिलो मत, तुम्हारी गहरी चोटें उसकी वजह से खुल जाएंगी और तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो। अपना लोंडा भी शर्माते हुए कहता है कि ओह ऐसी बात है, ठीक है, पर क्या जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है वो वापस आ चुकी है। किंग कहती है कि कॉन्शियसनेस वो तो हमेशा से मेरे पास थी, वो तो कभी गई नहीं थी, पर यहाँ पे कोई ऐसी चीज थी जो कि मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर चुकी थी, पर तुम्हारी वजह से वो चली गई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुमसे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे कभी मिली भी हूँ, क्या तुम मेरे को जानते हो, हम क्या कभी पहले कहीं पे मिले। अपना चिंग कहता है कि पहले क्या मतलब तुम्हारा, क्या तुम यहाँ पे एपोक्लिप्स के वर्ल्ड से वापस आई हो। किंग कहती है कि एपोप, ये क्या होता है एपोप, क्या तुम इन कपड़ों की तो बात नहीं कर रहे। जब मैं उठी थी तो मेरे को ये यहाँ पे एक कपड़ा मिला था, तो मैंने इसे अपने को ढक लिया था और फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं किया था। पर तुम्हें यहाँ पे शुडोंग ने पकड़ा कैसे। किंग कहती है कि शुडोंग, ये भला यहाँ पे कौन बंदा है, मेरे को तो यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया था कुछ लोगों के हाथों और मेरे को याद भी नहीं कि मेरे साथ यहाँ पे हुआ क्या था। पर बस मुझे एक चीज याद है, वो लोग जिन्होंने मेरी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, जिनका नाम है क्योस, और वो लोग यहाँ पे काफी खतरनाक लोग हैं। चिंग कहता है कि क्योस, पर ये लोग कौन है और इन लोगों का शुडोंग के साथ कनेक्शन क्या है। किंग बताते हैं कि ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे छुपी हुई है, पर उनके पास जो पावर है वो काफी ज्यादा है और मैं उनके यहाँ पे एक ऑपरेशन का हिस्सा थी और मेरे को तुमने जगा दिया, तो इसका मतलब कि तुमने उनका ऑपरेशन यहाँ पे खराब कर दिया और अब से मैं तुम्हें फॉलो करूंगी और जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। और ये सुन के चिंग कहता है कि मेरे को फॉलो करोगी, एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम मेरे को यहाँ पे फॉलो इसलिए करना चाह रहे हो कि तुम उस ऑर्गेनाइजेशन से बच सको जिनका नाम यहाँ पे क्योस है, और लगता है कि तुम्हें यहाँ पे गलतफहमी हो गई कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और अगर मैंने ऐसा किया भी तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे, जिसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा और मैं इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पंगा नहीं लेना चाहता और मेरे पास यहाँ पे अपनी भी चीजें करने को यार। पर वो दिल में कहता है कि पहले मैं काफी सॉफ्ट हुआ करता था क्योंकि मेरे पास एक ब्यूटीफुल लड़की थी आना, पर उस कुत्ती ने जब से मुझे धोखा दिया है वब से मैं यहाँ पे एक सख्त लोंडा बन चुका हूँ। पर ये तो उसकी जैसी नहीं है, ये तो अच्छी है, तो क्या मैं इसे ऐसे बोल के गलत कर रहा हूँ। पर किंग कहती है कि मैं बस अपने रिवेंज के बारे में सोच रही थी और अगर तुमने मुझे नहीं उठाया होता तो ये लोग मुझे अपने कंट्रोल के अंदर करके एक मर्डर मशीन बना लेते और मेरे को भी याद भी नहीं कि मैं हूँ कौन, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ। पर बस यहाँ पे एक चीज रह गई है कि तुम यहाँ पे अपने अपने से लग रहे हो, तुमसे एक अपनेपन की फीलिंग आ रही है और अगर मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगी तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, है ही कौन इस दुनिया के अंदर मेरा। और ये सुन के चिंग कहता है कि अगर मैं इस लड़की के बारे में सोचूं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है और उनके लिए एक मेन एसिड है और वो ऑर्गेनाइजेशन शुडोंग के साथ भी कनेक्ट होगी क्योंकि वो इनकी टेरिटरी जो यूज कर रही है। और वो उसे कह देता है कि ठीक है तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो पर तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर इम्पॉसिबल है तुम्हारा मेरे साथ चलना। जो सुन के अपनी किंग काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और फिर वो उसके ऊपर बैठ के उसके काफी नजदीक आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे हर बात मानूंगी, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। पर वो पे अपना लोंडा पीछे आ जाता है और कहता है कि लॉर्ड मैं इस मॉन्स्टर से आपको बचाऊंगा, फिक्र मत करो। और
तू तो मेरे हाथ से यहाँ पे गई। पर वह भी जो किंग होती है उसका हाथ जमा देती है और उसके ऊपर अपनी स्पाइक से अटैक करती है, पर वह भी अपना चेंग उसे रोक लेता है, वरना यहाँ पे पूजुंग मारा जाता है। और चेंग उसे बताता है कि ये अभी हमारे कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि ये हमारे साइड हो चुकी है। जो सुन के पूजुंग कहता है कि ओ ऐसी बात है, ये तो अच्छा हुआ। चेंग कहता है किंग को कि तो अब से तुम यहाँ पे मेरी हो, और बात रही तुम्हारी तो तुम यहाँ पे फ्लूइड के अंदर गिरे थे, तो उसके बाद से तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है। पूजुन कहता है कि नहीं, अभी तक तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जो सुन के चेंग कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा, पर उससे पहले तुम यहाँ पे उस गंदी सी चीज के अंदर कवर दो, अपने को साफ कर लो। और वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर से कपड़े निकाल के उन्हें देता है और कहता है कि तुम लोग जगह ना अपने कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि ये काफी गंदे हो चुके हैं। पर जो किंग होती है वो ओनी के सामने चेंज करने लगती है, जो देख के चेंज कहता है कि अरे यहाँ पे चेंज नहीं करने, बात तो सुनो। और यहाँ पे साइड के अंदर एक बड़ा सा रूम है, तो तुम वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, हमारे सामने यहाँ पे कांड मत करो। पर जो पूजन होता है वो कह रहा होता है कि पर मेरे हाथ का क्या होगा, मैं कैसे चेंज करूं। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे किंग वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उन सबको तोड़ रही होती है, और वो उन्हें कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, अब से तुम लोग यहाँ पे सेफ हो, और अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम जा सकती हो जहाँ पे भी तुम जाना चाहो, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम लोग यहाँ से ना निकलो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं जाने को, बिल्कुल मेरी तरह। और जो पूजन होता है वो कहता है कि सर मैंने आपसे कुछ पूछना है। चेंग कहता है कि हाँ पूछो। पूजन पूछता है कि यहाँ पे जैसा आपने पहले मुझे बताया था कि जो वर्ल्ड का एंड है वो काफी नजदीक है, तो क्या ये सच है। चेंग कहता है कि तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख चुके हो, तो क्या अभी भी तुम्हें मेरे पे शक है। पूजन कहता है कि बात ऐसी नहीं है, अगर टाइम होता तो मैं यहाँ पे कुछ देखने जाना चाहता हूँ बाहर। चेंग कहता है कि इसका मतलब कि तुम अपनी वाइफ और अपने बच्चे को ढूंढने जा रहे हो बाहर, और जितना मुझे याद है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर कभी भी इसने उन दोनों का जिक्र नहीं किया था। और फिर वो अपनी इन्वेंट्री यूज करके उसे कुछ गन्स देता है और कहता है कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर काफी खतरा है, और ये जो जगह ये यहाँ पे आने वाली शॉक वेव से बचने के लिए काफी अच्छी जगह है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जाओ ने भी तुम्हारी फैमिली को ऐसी जगह पे छुपाया होगा और वो लोग यहाँ पे ठीक होंगे, और तुम यहाँ पे रह के उन लड़कियों को ट्रेन क्यों नहीं करते, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर शुडोंग हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और बात रही तुम्हारी फैमिली की, तो मैं खुद से जाके उनसे उनके बारे में पूछूंगा। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक बिल्डिंग, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि तो जो तुम्हें मैंने काम दिया था वो तुमने कर लिया। वो मोटा बंदा कहता है कि हाँ, और जो आपका ऑर्डर था उसे मैंने यहाँ पे पर्सनली हैंडल किया, तो वो आपको टाइम पे मिल जाएगा। और जो ये बंदा होता है ये यहाँ पे होता है शुडोंग, और वो पूछता है कि अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या तुमने उन सामानों के अंदर झांका वांका तो नहीं है। वो मोटा बंदा कहता है कि मास्टर क्या आप बात करें, मैं आपके सामान के अंदर झांकने की हिम्मत भी कर सकता हूँ। शुडोंग कहता है कि ओ ऐसी बात है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने तुमसे यहाँ पे मंगवाया किया, और साइड में यहाँ पे काफी बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर पता नहीं क्या होता है। और शुडोंग बोलता है कि ये है वो फाउंडेशन जो कि न्यू वर्ल्ड के अंदर मैं बनाना चाहता हूँ। वो मोटा बंदा उन्हें देख के कहता है कि ये इंसान है, ये चीज क्या है, ये तो इंसान जैसे नहीं दिख रही। शुडोंग उसके पास आता है और उसकी गर्दन मरोड़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे काफी सारे सवाल पूछ रहे हो, तो तुम्हें सोना पड़ेगा, और वैसे भी अगर मेरा सीक्रेट कोई देख ले तो उसे कब्र में लेके जाना होता है, जहाँ पे मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। और वैसे भी तुम यहाँ पे लंबे नहीं जीते, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एहसान मौत दे दी है। और वहाँ पे जो जाओ होता है उसे देख के शुडोंग कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कसीनो के अंदर होना चाहिए था ना। जाओ कहता है कि बॉस एक बात है जो मैंने आपसे करनी है, जो कसीनो है वो पूरा लूटा गया है, और हमने यहाँ पे अपने काफी सारे बंदे भी खो दिए, और एक यहाँ पे लड़का था जो कि अकेले वेयर हाउस के अंदर आया और उसने सब कुछ लूट लिया, और मुझे पता नहीं कि ये इन्फो यहाँ पे कहाँ से लीक हुई। और ये सुन के शुडोंग कहता है कि बस एक लड़का। जाओ तुम यहाँ पे अपनी शक्ल इन सब चीजों के होने के बाद कैसे दिखा सकते हो। पर जाओ कहता है कि उस लड़की के पास यहाँ पे कोई अजीब सी एबिलिटी थी, और मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं ज़ोंबी बाव को लेके जाऊंगा और उससे मैं पकड़ लूंगा। शुडोंग अपना मुक्का रोकते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने कि उसके पास एबिलिटी थी। और शुडोंग के मुक्के के प्रेशर की ही वजह से जो पीछे की दीवार होती है वो टूट जाती है और पूरा फ्लोर यहाँ पे तबाह हो जाता है। और शुडोंग जाओ को कहता है कि जो जजमेंट डे है वो यहाँ पे काफी नजदीक आ चुका है, तो वब तक तुम्हें यहाँ पे छुप के रहना होगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और जजमेंट डे के बाद जो तुम्हारा प्लान है उसे
उसे तुम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। और उसके बाद तुमने उस लड़के को मेरे पास लाना है, जिंदा या मुर्दा पर लाना है। और तुम्हें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वो जो वेयर हाउस की सप्लाईज थी वो हमारे लिए न्यू वर्ल्ड के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और अगर तुमने यहाँ पे वापस से कुछ ऐसा किया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा हाल क्या होगा। जाओ कहता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया, और अब मैं सारी चीजों के ऊपर सही से ध्यान रखूंगा। और जो शुडोंग होता है वो सोच रहा होता है कि उसके पास एक अच्छी सी एबिलिटी थी, क्या ये कोई लैब से भागा वो अपना मंकी तो नहीं। और ये दोनों बंदे एक ही वक्त के अंदर कह रहे होते हैं कि उससे मिलके मजा आएगा। और उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो मेट्रोइड होते हैं वो सीधा अर्थ की तरफ आते हैं, और जो जजमेंट डे होता है मतलब एपोकलिप्स का दिन वो स्टार्ट हो जाता है। और वैसे ही हर जगह वहाँ पे तबाही मचने लगती है। और जो जाओ होता है वो कहता है कि बॉस क्या यही जजमेंट डे है जिसका पहले मेंशन कर रहे थे। शुडोंग कहता है कि नहीं, ये तो यहाँ पे बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं अलग से क्रिएचर्स के अंदर, मतलब कि जो भी वहाँ पे जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं वो यहाँ पे म्यूटेंट्स में बदल जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे हाइट वाली बिल्डिंग्स पे जाके छुप जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। पर वहीं पर अपने चेंग की टेरिटरी के अंदर भूकंप आने लग जाता है, जो देख के वहाँ पे सब लोग परेशान हो जाते हैं। और पूजन कहता है कि यहाँ पे सब वैसा ही हो रहा है जैसा हमारे लॉर्ड ने हमें बताया था। और हाँ, ये भी चेंग को लॉर्ड कहता है। और यहाँ पे जो एपोकलिप्स का दिन है वो आ चुका है, तो सब लोग यहाँ पे शांत रहना और वैसे ही करना जैसे तुमने ट्रेनिंग में सीखा था। और जो किंग होती है वो सोच रही होती है कि चेंग को यहाँ पे हर चीज के बारे में पता है, पर ये कैसे हो सकता है। और जो चेंग होते है वो अपने सिस्टम का एट्रीब्यूट का पैनल खोलता है और देख के कहता है कि जब से मेरे यहाँ पे जीन लॉक अनलॉक हुआ उसके बाद जो मेरे स्टेट्स थे वो ट्रिपल हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये यहाँ पे मेरे लिए काफी बड़ा भी सिस्टम कहता है कि होस्ट आपको मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जो इमरजेंसी है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और 24 घंटे के लिए जितने भी म्यूटेंट्स होंगे वो सब आपके ऊपर अटैक करने आएंगे। और जो आपका टास्क है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जो सुन के चेंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और सिस्टम कहता है कि यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट के अंदर म्यूटेंट्स यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो देख के वहाँ पे वो भी कहने लग जाते हैं कि यहाँ पे किसी के आने की आवाज आ रही है। सिस्टम कहता है कि मैं आपको वापस से बता दूं कि आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सरवाइव करना चाहिए। कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और वह भी सामने के दरवाजे को चीरते हुए म्यूटेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं, और वो म्यूटेंट सीधा अपने चेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर चेंग कहता है कि जैसा हमने पहले प्लान किया था हम उसी हिसाब से चलने वाले। किंग भी कहती है कि हाँ मैं समझ गई, और वो अपनी आइज की पावर को यूज करके सामने के दरवाजे को सील कर देती है। और ये देख के चेंग कहता है कि बहुत अच्छा किया, अब ये लोग कहीं नहीं भाग सकते। और इस बार चेंग यहाँ पे कोई न्यू सी एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैं एक बहुत बुरी मौत मरा था, पर फिर भी मेरे को यहाँ पे ये चांस मिला, और इस चांस को मैं कभी भी गंवाना नहीं चाहूंगा। और क्या तुम लोग तैयार हो, क्योंकि मैंने एंट्रेंस को छोटा किया था कि तुम लोग एक ही साथ मेरे हाथ के अंदर आ जाओ और मैं तुम सबको एक ही साथ पकड़ पाऊं। और ये देख के किंग कह रही होती है कि चेंग के अंदर से यहाँ पे एक अजीब सी ओरा निकल रही है जिसे देख के मुझे भी डर लग रहा है। पर चेंग कह रहा होता है कि इस लाइफ के अंदर मैं यहाँ पे हर लेवल के म्यूटेंट को बांध के रखूंगा अपने पास, और मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर उस लेवल पे जाऊंगा जहाँ पे कोई नहीं जा पाया। और अब यहाँ पे है हंटिंग टाइम, और अब जितने भी तुम्हारे क्रिस्टल स्कोर होंगे वो सारे मेरे होंगे, और अब के वक्त के अंदर तो वो यहाँ पे गोल्ड से भी ज्यादा रेयर होंगे। पर एक मिनट, यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, मेरा एक ही हाथ क्यों बड़ा हुआ है। और मेरे को सिस्टम ने बताया नहीं कि मेरे को कभी ऐसी एक आधी ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलेगी। और ये देख के म्यूटेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि ये इंसान करना क्या चाह रहा है, क्या ये हमें पागल बना रहा है। पर चेंग उन्हें कहता है कि टाइम प्लीज, मैं यहाँ पे सिस्टम से पूछना चाहता हूँ कि उसने यहाँ पे किया क्या, उसने मेरे को यहाँ पे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं दी है। पर वो जो म्यूटेंट्स होते हैं उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर चेंग कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाओ, और जो उसका हाथ होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद से मूव होने लगता है, जो देख के किंग भी थोड़ी परेशान हो जाती है। और ये देख के चेंग भी कह रहा होता है कि ये हाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहा, ये खुद ही मूव करे जा रहा है और मेरे को अपना ये नौकर बना के रख रहा है। और सिस्टम मुझे जल्दी बताओ कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। और सिस्टम भी आगे बताता है कि आपने यहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल कोर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो सिस्टम को यहाँ पे अपग्रेड चाहिए। और क्या यहाँ पे आप कोई न्यू सिस्टम चाहते हैं। चेंग कहता है कि न्यू सिस्टम, पर वह भी सिस्टम कहता है कि ठीक है, तो आपका जो
सिस्टम है वो यहाँ पे कुछ देर के लिए बंद हो चुका है। जो देख के चेंग कहता है कि मैंने कब कहा कि अपग्रेड, तू खुद से यहाँ पे सब कुछ कर रहा है। पर सिस्टम खुद से हो जाता है शट डाउन। जो देख के चेंग कहता है कि यार ऐसे मौके के ऊपर तो शट डाउन ना हो, कम से कम मेरे को यहाँ पे इनसे डील करने में मदद तो कर दे, उसके बाद बेशक जो करना है तो कर लेना। पर वो म्यूटेंट्स अपने चेंग को वहाँ पे घेरने लगते हैं, जिसकी वजह से अपना चेंग काफी तंग हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा कि तुम सब मेरे से दूर हो जाओ। और उसके अंदर से यहाँ पे एक अजीब से स्पाइक्स निकल के आते हैं, मेरा मतलब कि टेंटिकल्स निकल के आते हैं, जिन्हें देख के चेंग कहता है कि इन्होंने यहाँ पे खुद से इन क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पे जाती जा रही है और जितने ये ज्यादा करेंगे उतना ही मैं यहाँ पे बेहोश होता जाऊंगा। और ये देख के पूजन कहता है कि बॉस यहाँ पे हिल क्यों नहीं रहे, क्या उन्हें हमारी मदद चाहिए। और किंग भी कह रही होती है कि क्या मेरे को जाके चेंग की मदद करनी चाहिए, पर वह भी उसे याद आता है कि उसे यहाँ पे फोकस करना था उस दरवाजे को रोकने के लिए जो कि यहाँ पे अब टूट जाता है। और वहां से काफी सारे म्यूटेंट्स अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देख के किंग एक्शन में आने का सोचती है, पर उसे चेंग रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ मत करना, बस इन सब से पीछे रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता अपने को। और वहीं पर उन्हें कोई कैमरा से देख रहा होता है जो कि जाओ होता है, और वो कह रहा होता है कि मास्टर शुडोंग यहाँ पे ये सारे म्यूटेंट्स कसिनो के आसपास जमा क्यों हो रहे ग्रुप के अंदर। शुडोंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता, और ये चीज यहाँ पे सेंस भी नहीं बनाती, क्योंकि ये लोग कभी भी नॉर्मली एक ग्रुप के अंदर अटैक नहीं करते किसी के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि उस लड़की को यहाँ पे पता ही नहीं होगा डे ऑफ जजमेंट का, और इसीलिए शायद से उसने कोई गलत कदम उठाया होगा, जिसकी वजह से सारे म्यूटेंट्स उसके पास चले गए। और अच्छा है कि वो मर जाए, क्योंकि उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। और वहीं पर जो म्यूटेंट्स होते हैं वो चढ़े हुए होते हैं अपने चेंग के ऊपर, पर वह भी वहां पे सिस्टम का अपडेट पूरा हो जाता है और अपना चेंग निकलता है एक न्यू सी फॉर्म के साथ, और जो उसका जीन लेवल होता है वो भी यहाँ पे 20% हो जाता है, और जो सिस्टम न्यू वाला सिस्टम होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और इस सिस्टम का नाम यहाँ पे होता है टायरेंट। और अपने चेंग को यहाँ पे एक अलग सी ही डीमन जैसी फॉर्म मिल गई होती है, और जो सिस्टम होता है वो भी यहाँ पे डीमन सिस्टम बन गया होता है। और जो चेंग होता है वो वहाँ पे शुरू करता है अपनी हंटिंग, पर जो चेंग होता है वो यहाँ पे अपने को संभाल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल आ गया होता है और एक जानवर की तरह वहाँ पे अटैक कर रहा होता है सब पे। और ये देख के किंग उन सबको कहती है कि तुम में से यहाँ पे कोई भी आगे मत जाना। और जो चेंग है वो यहाँ पे बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, और उसने यहाँ पे अपना कंट्रोल भी अपने ऊपर बिल्कुल खो दिया। और जो चेंग होता है वो वहाँ पे बिल्कुल रेज के अंदर होता है, और जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो सबको वहाँ पे उड़ा रहा होता है, पर वह भी किंग उसके पीछे चली जाती है, जिसे चेंग देख लेता है। किंग कहती है कि चेंग क्या तुम मेरे को सुन सकते हो, पर चेंग जो होता है वो उसी के ऊपर अटैक कर देता है। किंग अपनी आई शील्ड को यूज करके कहती है कि चेंग तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें जल्दी से यहाँ पे उठना पड़ेगा। पर चेंग का जो प्रेशर होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, जिसे यहाँ पे किंग संभाल नहीं पा रही होती। पर जो चेंग होता है वो जैसे ही अपने किंग को देखता है तो उसे यहाँ पे पास्ट की बातें याद आती हैं, जो उसकी पिछली लाइफ के अंदर हुई थी, जहाँ पे ये बैठ के किंग से बात कर रहा था। किंग उससे वहाँ पे पूछती है कि मेरे को रिकवर होने में और कितना टाइम लगेगा। चेंग कहता है कि शायद से 2 से 3 मंथ, पर उसके बाद तुम्हारी यहाँ पे इंजरीज बिल्कुल हील हो जाएंगी। किंग उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ वापस बेस पे नहीं चलोगे। चेंग कहता है कि मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मैं तुम्हारे लिए बोझ बन के रह जाऊंगा। किंग कहती है कि अगर सच कहूँ तो मैं यहाँ पे डरी हुई हूँ कि मैं तुम्हें वापस कभी नहीं देख पाऊंगी। चेंग कहता है कि फिक्र मत करो, जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ बस एक बार वो फिनिश हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, अगर किस्मत के अंदर लिखा हुआ तो। और ये सब याद करके अपना चेंग वापस से कंट्रोल के अंदर आ जाता है, ये कहते हुए कि किंग जैसा मैंने वादा किया था हम दोनों वापस मिल चुके हैं। किंग भी उसे संभालते हुए कहते हैं कि चेंग अभी तो तुम यहाँ पे ठीक हो ना। और ये देख के वहाँ पे अंदर सब लोग खुश हो जाते हैं कि जो यहाँ पे रेज था वो बिल्कुल खत्म हो चुके और अब हम लोग यहाँ पे बच चुके हैं। पर पूजन यहाँ पे सोच रहा होता है कि इस तरह की ताकत अगर मैं भी यहाँ पे अवेकन बन गया और मेरे पास भी इस तरह की ताकत आ गई तो वो कैसी फीलिंग होगी, बस मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ। और सब ऐसे खड़े हो के मुंह मत ताड़ो, क्योंकि हमने अगले आने वाले अटैक के लिए अपने को तैयार भी करना है और इस जगह को साफ भी करना है, तो सब जल्दी से यहाँ पे काम पे लग जाओ। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब तक मैं इस मानवा के 17 चैप्टर कवर कर चुका हूँ, पर इसके यहाँ पे टोटल 27 है। और वैसे जिस साइड के ऊपर मैं इसके बारे में देख रहा था उस पे तो ऑन गोइंग आ रहा था, और रिसेंटली इसका एक नया चैप्टर आया था 27वां। तो अगर ये फ्यूचर के अंदर भी कंटिन्यू होती है तो मैं इसे कंटिन्यू जरूर करूंगा। और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम्हें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे चाहिए तो देन सब्सक्राइब।